स्टूडेंट्स, अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। अभी तक मैंने आपको एल्काइल एराइल हैलाइड्स में जो पार्ट करवाया उसमें था नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आपको करवाए। एंड ये जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर अब आ रहा है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। आई होप सो कि आप सभी बच्चे इसको प्रॉपरली समझ पा रहे होंगे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग वाया दीज लेक्चर्स। अगर आपको ये सारी चीज समझ आ रही हो एंड आप विश करते हैं कि आपको इस टाइप के लेक्चर्स, क्वालिटी लेक्चर्स और मिलते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। एंड यहां पर है हमारे पास क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। जिसका सबसे पहला मेथड है वो है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी हमने डायरेक्ट हैलोजिनेशन करनी है। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे अगर मैं बात करूं बेंजीन की अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब यहां पर दिमाग लगाने की बात है। देखिए ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन रिंग क्या होता है कि इसके बीच में ये प्लेनर रिंग होता है जिसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल हैलोजन लेता हूं, उसे Cl ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, तो अगर मैं नॉर्मली उसको लेता हूं तो इसका जो बॉन्ड टूटेगा वो इस तरीके से टूटेगा, ये Cl और ये Cl, तो क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल बनेगा। हमारे पास इस तरीके से जो कंपाउंड जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन हमें एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन रिच साइट के ऊपर अटैक कर सके, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन फाइल फिलस लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये वाला जो बॉन्ड है Cl बॉन्ड, उसकी होमोलिटिक फिशन ना होकर हेट्रोलिटिक फिशन हो, मतलब उसके बीच में जो बॉन्ड टूटे वो हेट्रोलिटिकली टूटे और उससे Cl+ हमारे को मिल जाए। ऐसा करने के लिए हम उसके बीच में एक कंपाउंड यूज करते हैं और वो क्या होता है, ल्यूइस एसिड। आपको पता है ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हमें हैलोजिनेशन करनी है तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाती है इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। आई होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूं कि ये ल्यूइस एसिड का यहाँ पे फंक्शन क्या है। असल में अगर मैं ल्यूइस एसिड नहीं लेता तो इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट ही नहीं होता। तो ल्यूइस एसिड का जो मेन रोल होता है वो यही होता है दैट इट इज हेल्पफुल टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, और वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स ओन रिएक्शन विद हैलोजेंस इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ल्यूइस एसिड्स, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी, क्लोरीन प्लस बेंजीन, क्लोरीन प्लस बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। जरूरी नहीं कि आप ल्यूइस एसिड FeCl3 लो, AlCl3 ले सकते हो, BeCl2 ले सकते हो, कोई भी और ल्यूइस एसिड ले सकते हो, BF3 ले सकते हो, BCl3 ले सकते हो, कोई भी आप ल्यूइस एसिड अगर आप लो तो उससे क्या बनता है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन, मतलब यहां पे जैसे क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अगर हमें इस रिएक्शन को प्रॉपरली समझना है तो हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए। असल मैकेनिज्म ये है कि इसमें ये स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके पास क्लोरीन है, अगर नॉर्मली इसको हम तोड़ें, इसके बॉन्ड को तोड़ें तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होएगा। तो यहाँ पे FeCl3 से ये पहले रिएक्ट करता है फर्स्ट स्टेप में। तो ये क्लोरीन है, FeCl3 के साथ रिएक्ट किया। FeCl3 क्या है, ल्यूइस एसिड है। ये इस क्लोरीन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। जैसे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा
तो ये वाला जो बॉन्ड जो पहले नॉन पोलर था, अब क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर सेंटर से होके थोड़ा सा इस क्लोरीन की तरफ चली जाएगी। और अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस Cl के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और FeCl4 नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये जो बना, ये बना, इसका नाम हमने दिया क्लोरोनियम। ईएम पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाते हैं, क्लोरोनियम आयन। क्या बन गया हमारे पास, क्लोरोनियम आयन। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्लोरोनियम आयन क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कोई, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Lewis acid in direct halogenation of benzene। तो आपका आंसर सिंपल ये होना चाहिए दैट इट इज हेल्पफुल टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया Cl+। तो अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसको आप समझ ले थोड़ा सा। ऐसे होता है, सुनिए, मैं यहां पर इस स्पेस को यूज करता हूं इसके लिए। आप ये देखिए कि यहां पर ये क्लोरीन है ना, ये बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये Cl+ आया, क्लोरोनियम आयन, इस कार्बन के पास आता है, इसको कहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, है ना। तो ये कार्बन क्या करता है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने ऊपर लेकर और इसको दे देते हैं, जिससे क्या होता है, ये क्लोरीन यहां पे लग जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई पूरी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन से लेकर इसको दे दिए, तो नेट लॉस तो इस कार्बन को हो गया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आया, पॉजिटिव। और यहां पर आपको पता होना चाहिए H तो होता ही है, इसलिए ये जो मैंने स्टेप दिखाया, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, ये यहां पर आएंगे, यहां पे आएंगे तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पर, ये वाली स्ट्रक्चर, फिर डबल बॉन्ड उठ के इधर आएगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पर, ये वाली स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये हुआ कि इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के बीच में, रिंग के बीच में डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे। यस, मूव करना शुरू कर देंगे। और हमारे पास एक इन सभी के लिए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ये बनेगी। यस, ये बनेगी। अब इसके ऊपर क्या हुआ, ये यहां से प्रोटॉन H+ चला गया, ये क्या, डीप्रोटोनेशन। देखिए हर रिएक्शन के लिए एक मैं ये कहूंगा कि फोर्स होती है। भाई क्या ऐसी फोर्स है जो उस रिएक्शन को करेगी। असल में ये एक अनस्टेबल सिस्टम बना हुआ है। अगर ये यहां से H+ को लूज कर देता है तो इस रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और ये एरोमेटाइज हो जाता है। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी ये अपना H+ मतलब इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन H हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन को देकर और विदाउट इलेक्ट्रॉन चला जाता है, मतलब H+ बना देता है। डी हट जाना, प्रोटॉन प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन हट गया, निकल गया, रिमूव हो गया। FeCl4 नेगेटिव प्लस प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन आया ये FeCl4 यहां पे जो बना था ये वाला FeCl4 प्लस प्रोटॉन क्या बना दिया, FeCl3 प्लस HCl। मतलब ये HCl प्रोडक्ट बना, ये देखो क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बना, ये बना। और ये FeCl3 यहां पर यूज हुआ था और यहां पे रीजनरेट हो गया, इसलिए ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये आपका मैकेनिज्म हुआ। ये मैकेनिज्म मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको परफेक्शन से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते। देखिए अगर मैं कहूं कि जैसे ये रिएक्शन है ना, मैंने क्या किया, आई हैव रिटन दिस बेंजीन प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ से FeBr3, इट इज फॉर्मिंग, क्या बनाता है, से ब्रोमोबेंजीन along with that of formation of HBr। आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख सकते हो। यस, यू कैन राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमने यहां पर ये सीखा कि ये रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और डीप्रोटोनेशन। एक और बात सुनिए, इस रिएक्शन में ओवरऑल अगर हम बात करें तो Cl प्लस लगा और H प्लस हट गया। Cl प्लस पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीशीज होती हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल लगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हट गया। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज बेसिकली ESR मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेसिकली फंडामेंटली ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई होप सो कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि अगर मुझे सपोज आयोडीनेशन करनी हो, है ना, ये तो होगी क्लोरीनेशन, वो क्या होगी, ब्रोमीनेशन। अगर मुझे आयोडीनेशन करनी हो तो आयोडीनेशन मैं इसमें कैसे कर सकता हूं? देखिए हमने क्या किया, आई हैव टेकन बेंजीन एंड आई डू इट्स रिएक्शन विद I2 आयोडीन के साथ। तो ये रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट वही बनता है क्या, आयोडोबेंजीन प्लस साथ में HI। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। तो अब ये बात आती भी क्यों है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है? इससे पहले आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल इसलिए है कि HI इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए ये आयोडोबेंजीन को वापस इसमें रिड्यूस कर देता है। तो हम क्या ऐसा करें कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाए? सिंपल सी बात है कि मैं अगर इस रिएक्शन को HiO3 की प्रेजेंस में करता हूं, 5 ऑफ HI HiO3, तो क्या बना, आयोडिक एसिड होता है इसका नाम, है ना। तो इसे क्या बनता है, 3 मोल्स ऑफ H2O एंड I2। कहने का मतलब ये हुआ कि HiO3 कंज्यूम ऑल HI, ये सारे HI को कंज्यूम कर लेता है एंड HI विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता, और अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाएगी। दूसरा, अगर हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो दूसरी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है बाय मेकिंग द यूज ऑफ BDS। BDS क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स, यस। क्या है, कैसे है, समझाता हूं आपको, सुनिए। ये कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन के ऊपर NH2, इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। क्या होता है इस कंपाउंड का नाम, एनिलीन। अगर मैं इस एनिलीन को HNO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड। रिमेंबर, ये नाइट्रस एसिड फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस अगर मैं इस रिएक्शन को करता हूं तो मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनते हैं। देखिए, दो टाइप के कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड होते हैं जो काफी स्टेबल होते हैं। स्टेबल कंपाउंड तो हम बनाते हैं, लैब में रख देते हैं, है ना, वहां पे वो कबर्ड में पड़े होते हैं, भाई ये HCl है, ये NaCl है, HNO3 है, ये है, ये है, आप उसे देख के यूज कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो काफी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड को हम बनाकर रख नहीं सकते, उन कंपाउंड को हम इन सिटू, एक वर्ड चूज करूं क्या, इन सिटू का मतलब ऐसे होता है जस्ट बॉर्न, जो अभी अभी पैदा हुआ है, इसको रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं और रिएक्शन के दौरान ही इसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसकी इन सिटू प्रिपरेशन होती है। और ये इन सिटू प्रिपरेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं, NaNO2। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट। क्या है इस कंपाउंड का नाम, सोडियम नाइट्राइट। इसके बीच में हम डालते हैं HCl और इसको आइस कोल्ड वाटर में रख देते हैं सो दैट टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहे। ये आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ भी हम HNO2 नहीं डालते, हम बेसिकली क्या डालते हैं, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl
एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होता है, बेंजीन के ऊपर यू सी N ट्रिपल बॉन्ड N ये बन जाता है। अब इसका नाम क्या है, बेंजीन। दो नाइट्रोजन है इसलिए डाई एजो, एजो नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, है ना। अब ये वाले जो नाइट्रोजन है इसके 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ईएम बेंजीन डायजोनियम, अगर ये कैटायन है तो ये अपना एनायन लेगा और वो एनायन क्या होगा, HCl, क्योंकि आपने HCl लिया तो Cl ले लिया। इस कंपाउंड का बेसिकली नाम क्या हो गया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये इस तरीके से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। ये कंपाउंड भी इतना स्टेबल नहीं होता कि इसको बनाकर लैब में रखा जा सके, इसलिए इसकी भी प्रिपरेशन इन सिटू ही होती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ही होती है। और ये जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं इनका हम यूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन यहां पर बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट क्या, एराइल हैलाइड्स, तो मैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शंस आपको बताऊंगा कि हाउ दीज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स आर यूजफुल टू फाइंड आउट, टू प्रिपेयर व्हाट इज नोन एज एराइल हैलाइड्स। देखिए बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन गया हमारे पास। अगर मैं इस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को लेकर क्या करूं, इसके बीच में मैं डाल देता हूं HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। HCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड। तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl, तो HCl निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड, कॉपर की वैलेंसी 1 है यहां पर, तो इससे क्या कंपाउंड बनता है, वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl, ये बन जाएगा। अब ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है एंड दैट इज नोन एज सेन-मेयर्स रिएक्शन। क्या है इस रिएक्शन का नाम, सेन-मेयर्स रिएक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज सेन-मेयर्स रिएक्शन, तो आई विल से दैट इट इज अ रिएक्शन ऑफ किसकी, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विद HCl और HBr in presence of क्या, CuCl or CuBr to get क्लोरोबेंजीन या और ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज सेन-मेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम सेन-मेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बता दें कि अगर हमें यही वाली रिएक्शन करनी हो किससे, अगर मैं यही रिएक्शन कर दूं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर या HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सेम यही बनते हैं। इससे ब्रोमोबेंजीन बनता है और इससे क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को फिर हम नाम देते हैं एंड दैट नेम इज गेटरमैन्स रिएक्शन। क्या इस रिएक्शन को नाम देते हैं, गेटरमैन्स रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज गेटरमैन्स रिएक्शन, सुनो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्वेश्चंस बड़े आते हैं, नेम रिएक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नेम रिएक्शन के क्वेश्चन को करने का बेसिक पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है, जब भी आपके पास नेम रिएक्शन आए, आप उसकी पहले डेफिनेशन लिखो और फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन लिखो, अगर आप उसके बीच में 100% प्योर स्कोर करना चाहते हो। नहीं तो अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है या सिर्फ रिएक्शन लिखी है तो आपको फुल क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा, आपको हाफ क्रेडिट मिलेगा। इसलिए जो भी नेम रिएक्शन है, मैंने आपको इससे पहले मेरे लेक्चर्स में भी और इसमें भी कुछ नेम रिएक्शंस करवा रहा हूँ। जब भी आप नेम रिएक्शन करें, उसके बीच में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर उसकी रिएक्शन लिखें, भले ही जनरल रिएक्शन लिख दें या भले ही एक स्पेसिफिक रिएक्शन लिख दें। जैसे गेटरमैन्स रिएक्शन,
को मैं क्या कहूंगा, इट इज अ रिएक्शन ऑफ किसका, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट विद किससे, HCl और HBr इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कॉपर टू गेट क्या, पहले HCl लिखा है तो इसलिए क्लोरोबेंजीन और क्या, ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, दिस रिएक्शन इज नथिंग एल्स बट इज टर्म्ड एज गेटरमैन्स रिएक्शन। तो ये आपके पास दो रिएक्शंस हुई, कौन सी, सेंट-मायर्स रिएक्शन और गेटरमैन्स रिएक्शन। सुनिए, अगर मैं क्या करूं, सुनिए कि ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, इसको मैं सिंपली HKI के साथ ट्रीट कर देता हूं, इसको हीट कर दिया, KI डाला और इसको सिंपली हीट कर दिया, तो आपके पास एक सिंपल सा कंपाउंड मिलता है। और वो कंपाउंड क्या है बेटे, आयोडोबेंजीन प्लस साथ में N2 प्लस KCl, ये Cl के इसके साथ चला जाएगा। इसका कोई नेम रिएक्शन नहीं है। नेम रिएक्शन जो गेटरमैन रिएक्शन है या जो आपके पास सेंट-मायर्स रिएक्शन है, वो सिर्फ किसके लिए है, इट इज फॉर क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, नॉट फॉर आयोडोबेंजीन। मैं चाहता हूं कि आपके पास ये सामने जो स्क्रीन है, आप इसको एक बार क्लिक कर लें, एक बार इसको क्लिक कर लें, फिर हम इसको आगे करते हैं। एनिलीन से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया। ये एक और रिएक्शन है जिसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एनिलीन से हम फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं। अगर एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो हमारे पास जो रिएक्शन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोन एज बाल्ड-शीमेंस रिएक्शन। तो ये बाल्ड-शीमेंस रिएक्शन क्या है, बेसिकली इट इज अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। सुनिए भाई, ये बेंजीन है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, NaNO2 के साथ। NaNO2 क्या, सोडियम नाइट्राइट। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर सोडियम नाइट्राइट को हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, जैसे HCl के साथ, तो इससे क्या बनता है, HNO2 ये बनता है। कोई और एसिड हो तो उससे, जैसे HBr हो तब भी यही होगा। इसी तरीके से अगर आप ये एक एसिड लेते हैं, ये एसिड कौन सा है, HBr4, एसिड का नाम है, इट इज फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो इसमें कुछ नहीं है, डायजोनाइजेशन होगी उसी तरीके से, लेकिन जो उसका एनायनिक पार्ट है, जैसे अगर HCl लेते थे तो यहाँ पे एनायनिक पार्ट क्या होता था, Cl, क्या कंपाउंड मिलता था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। लेकिन अब यहाँ पे क्या एनायनिक पार्ट क्या आएगा, HBr4, और इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। यस, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट ये कंपाउंड होगा। अब ये जो कंपाउंड होता है, इसको अगर हम हीट कर दें तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दैट दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज बाल्ड-शीमेंस रिएक्शन। तो बाल्ड-शीमेंस रिएक्शन क्या है, इट इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ किसका, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट व्हिच ऑन हीटिंग यील्ड फ्लोरोबेंजीन। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज बाल्ड-शीमेंस रिएक्शन, तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं दैट benzene diazonium tetrafluoroborate, when is heated, we get fluorobenzene as per reaction. That reaction is known as Bal-Siemens reaction. जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेसिस ऊपर कुछ कन्वर्जन्स आती हैं। कन्वर्जन्स कैसे आ सकती हैं, जैसे बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन बना दो, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ। All of these reactions, all of these conversions can be done using these reactions. Means या तो आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं और या फिर आप क्या करें, बाल्ड-शीमेंस रिएक्शन करके इसको कर सकते हैं। इन रिएक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। इससे आगे हम कुछ और थोड़ी एडवांस रिएक्शंस और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइल एराइल हैलाइड्स की हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इन लेक्चर्स को फॉलो करते चले जाएं। हर जो लेक्चर है उसको सीक्वेंस में देखें, पूरा देखें, और लेक्चर को देखकर उसके साथ साथ में रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे।